अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज आप लोगों के लिए पनीर मसाला की ढाबा स्टाइल की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 250 ग्राम पनीर लिया, उसके छोटे-छोटे पीस कर लिया है और उसको अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच हमने मिर्ची का पाउडर ले लिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है। इसको हम छोटे चम्मच से हमने सब लिया है और इसको हम हाथ की मदद से पूरे पनीर में लगा देंगे और उसको 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा पूरा मसाला लग चुका है और अब हमने एक पैन रखा गर्म होने के लिए और उसमें 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन डाला है। बेसन को हम लो और मीडियम फ्लेम के बीच में 2-3 मिनट तक अच्छा सा भून लेंगे। बस जब उसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो हम उसको बंद कर देंगे। देखिए, अब हमारा बेसन भुन चुका है। अब हम इसको हटा दे रहे हैं और दूसरा पैन हमने रखा, उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है और अब पनीर को फ्राई कर लेंगे। उसमें एक एक पीस इस तरह से डालकर अच्छी तरीके से उसको उलट पलट कर अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा उलट पलट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पनीर टूटने लगेगा। इस तरह बड़ी एहतियात से इसको करते हुए इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा पनीर हार्ड हो जाएगा। अब ये हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसे किनारे रखते हैं और हमने एक दूसरा पैन रखा है गैस पर और हमने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला। देसी घी आप ज़्यादा भी और डाल सकते हैं, तेल कम कर सकते हैं। और उसमें हमने 1 चम्मच ज़ीरा, 3 साबुत सुर्ख मिर्च और 2 इलायची छोटी और 3 लौंग, 2 छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 2 तेज़पत्ते इसमें डाल दिए हैं और इसमें हमने 2 चुटकी हींग डाल दिया है। ये पकने लगा। हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को छोटे छोटे बारीक काट लिया है और उसको हमने तेल में डाल दिया है। ढाबे वाले इसी तरह से प्याज को डालते हैं और अब प्याज हमारी लाल हो गई है। उसमें हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, सब छोटे चम्मच से हमने लिया है और आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन करते वक्त भी डाला था। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छा सा मसाला भून ले रहे हैं और उसमें जो बेसन भून कर रखा है उस बेसन को भी मिला दे रहे हैं और सबको एक साथ अच्छा सा भून लेंगे। अब ये सब हमारा भून चुका है। इसमें हम 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दे रहे हैं, इसको भी हम भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्रेट कर लिया है हमने। आप चाहें तो उसकी प्यूरी भी बना सकते हैं और या छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसमें डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जिससे टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और उसमें हमने 3 बड़े चम्मच फ्रेश दही डाल दिया है। दही अगर आपका खट्टा नहीं है तो 1 आध चम्मच आप और भी डाल सकते हैं। अब इन सब को हम खूब अच्छा सा भून लेंगे। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए हम उसे लो फ्लेम पर भून लेंगे जिससे सब चीज़ें अच्छी सी मिल जाएं। और उसके बाद हमने 1 बड़े चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है और उसको अपने हाथ पे क्रश करके उसमें डाल दिया है और उसके साथ भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम उसमें आधा कप पानी डाल दे रहे हैं। इतनी ग्रेवी हमारे लिए सही है। अगर आपको ग्रेवी और पतली करनी हो तो थोड़ा सा पानी आप बढ़ा सकते हैं। अब ये पकने लगा है तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे और उसमें जो घी बचा हुआ है वो सब हम इसमें मिला देंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल दे रहे हैं और इसके साथ हम उसको ढक कर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। देखिए, हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये इतनी ग्रेवी बहुत सही है हमारे लिए। ये हमारा पनीर मसाला बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बना है। ढाबे और रेस्टोरेंट वाले इसी तरीके से पनीर मसाला को बनाते हैं। ढाबे वाले अपने पनीर में बेसन ज़रूर मिलाते हैं, ये ढाबे का सीक्रेट होता है। बेसन की जगह आप भुने चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए हमारा पनीर मसाला बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है और अब इसे सर्व किया जा सकता है। इसको आप पूरी, पराठा, चावल, रोटी जिसके साथ भी खाएंगे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और चैनल पर जो लोग नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।